अभी हम पाइथन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं कि पाइथन, इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि हम कुछ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पाइथन क्या है, क्यों हम पाइथन को यूज करते हैं, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है और पाइथन को किसने क्रिएट किया है, पाइथन को किसने बनाया। अगर आप देखेंगे तो गुइडो वैन रोसम ने इसका डेवलप किया है पाइथन प्रोग्रामिंग का, और ये 1991 में इसका फर्स्ट रिलीज हुआ है। और अगर पाइथन जो है ना बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और ये सिंपलिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए अपनी जानी जाती है। बहुत ही आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। अगर बिगिनर के लिए तो बहुत ही आसान है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएगी। इसका सिंटैक्स जो है बहुत ही इजी है और ये बहुत ज्यादा मतलब डेवलपमेंट में यूज की जाती है। अब कुछ हम इसकी फीचर को यूज देख लेते हैं कि क्यों पाइथन को हमको सीखना चाहिए और पाइथन में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, यानी दूसरे एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और पाइथन में क्या डिफरेंस है, कि पाइथन को इतना पॉपुलरिटी क्यों है। आज टॉप 5 प्रोग्रामिंग में पाइथन को इंक्लूड किया जाता है ऑलमोस्ट। ये अभी बहुत ज्यादा इसमें और जावा में बहुत कंपटीशन है, लेकिन इसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं। पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये एक्चुअल में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है और ये वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में और एल्गोरिथम में और एआई में, जितने भी हमारे मोबाइल ऐप में है सारे में यूज किया जाता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बनते जा रही है पाइथन लैंग्वेज। तो ये क्या है कि अभी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी बहुत इजी है हो गया है ये पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करती है। यानी ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे कि क्लासेस, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। क्लासेस हो गई है, ऑब्जेक्ट हो गई है, उसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें ना ऊप्स में आती है। हम आगे देखेंगे कि इसको भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये ऊप्स के जो है ना, यानी रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये काम करती है। कि रियल ऑब्जेक्ट जैसे मतलब एक फैन हो गया, तो फैन क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। फैन क्या करता है, घूमता है। हाँ, फैन की कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, पंखे की कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है कि पंखा क्या ब्लैक कलर का है, व्हाइट कलर का है, और ये खूबसूरत है, छोटे पर वाला है, बड़े पर वाला है, और कैसा है, ज्यादा तेज घूमता है कि कम घूमता है, और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी हो जाती है। यानी फैन कैसा घूम रहा है, उसकी आरपीएम कितना है, रोटेशन पर मिनट कितना है, और वो कितनी स्पीड दे रहा है, और क्या क्या है उसकी, मतलब वो फंक्शन हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी हो जाएगी और एक प्रॉपर्टीज रहती है। और इसमें पाइथन में सबसे अच्छी बात यह है कि पाइथन में ना सब बना बनाया रेडीमेड मिलता है, बना बनाया रेडीमेड मिलता है। आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लाइब्रेरी को यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और अपना काम कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। आपको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, आप सिर्फ गूगल पे टाइप करेंगे और उसका आपको आंसर आउटपुट मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि हम कहाँ से कौन सी चीज लेंगे और कहाँ क्या चीज फिट करेंगे, हमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम उसको सर्च करते हैं, जब हम ढूंढते हैं, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या चीज मैच होती है, वो क्या चीज मैच होती है, और हमें क्या चीज अपने सिस्टम में लेके आना है, क्या चीज हमें लगाना है अपने प्रोग्राम में। अभी देखिए बहुत ज्यादा इसमें लाइब्रेरी है, और इसके बाद में ये कंपैटिबिलिटी है, यानी बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी, मतलब मैक में भी चल जाएगा। आप हम लोग तो विंडोज यूज करते हैं, बहुत सारे लोग मैक यूज करते हैं, बहुत सारे लोग लाइनक्स यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं। तो ये कंपैटिबिलिटी है, यानी एक कोड आपने अगर लिखा है विंडोज में तो वो लिनक्स में भी चल जाएगा और मैक में भी चल जाएगा। और बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें। टेक्नोलॉजी में यूज होता है, फाइनेंस में यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपर इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये एक नेचुरल लैंग्वेज की जैसी है, इंग्लिश लैंग्वेज की जैसी है। इसमें कोई भी अगर सिंटेक्स रहेगा ना, वो सिंटेक्स किसी को भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या लिखा है भाई, इसका क्या मतलब होता है। अगर जिसको प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आती, जीरो आती है, तो वो भी सिंटेक्स पढ़ के समझ जाएगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है कोड, इसमें क्या होना चाहिए।
तो और ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में यूज होता है, फिनांस में यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, आईटी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और एआई जो अभी फ्यूचर प्रोग्रामिंग है और जो करंटली चल रही है एआई, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे एप्लीकेशन में यूज होता है और सपोर्ट करता है। वेब डेवलपमेंट में आप इसका डेस्कटॉप वेब दोनों वर्जन बना सकते हैं, आप इससे एआई बना सकते हैं, आप इससे मोबाइल ऐप बना सकते हैं, आप इससे अपना क्या बोलते हैं एआई के साथ में आप इसका डेटा साइंस में भी कर सकते हैं, एल्गोरिथम वगैरह में भी कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है मतलब टूल है, उसमें भी ये यूज किया जाता है। पांडास वगैरह जो बाद में लाइब्रेरीज आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कैसे हम करते हैं, जैसे नमपाई हो गया, पांडास हो गया। तो ये बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, जिसकी वजह से पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और मुश्किल से मुश्किल काम आसानी के साथ में इसमें पाइथन में किया जा सकता है। बहुत ज्यादा कोड लिखने, जो अदर प्रोग्रामिंग में अगर हमें 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तो पाइथन में वही हम 30 to 40 लाइन के अंदर ही वो कोड को समाप्त कर सकते हैं, वो कोड को लिख सकते हैं और उसका आउटपुट सेम रहेगा और बहुत ही इजी रहेगा समझने के लिए, बहुत ही आसान रहेगा, किसी को भी वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो पाइथन के बारे में और भी पढ़ेंगे, हमारे साथ बने रहिए।